गुरुजी बोलो। गुरुजी करीब मैं 3-4 सालों से अपने पिताजी के साथ व्यापार कर रहा हूँ। व्यापार में ऊपर नीचे लगा रहता है। अभी हाल ही में कुछ हमारे साथ दुर्घटना हुई जिसके कारण हमारा व्यापार बंद हो गया। लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस होल्डर और बहुत मजबूत है, तो हम इस समस्या से आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा हम रीस्टार्ट करेंगे। गुरुजी करीब 3-4 महीनों से हम जूझ रहे हैं कि हम किस चीज़ों में आगे बढ़े। हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमें कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, बहुत स्टडीज भी कर रहे हैं। गुरुजी इस बीच में बहुत सारे लोगों से ही मिला और बहुत सारे लोगों में ये देखा कि बहुत सारे लोगों के पास दूसरा लक्ष्य ही नहीं है। कोई सीए का एग्जाम फेल हो जाता है तो उसके पास प्लान भी नहीं है, कोई डॉक्टर का एग्जाम नहीं पास कर पाता, कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता। तो गुरुजी मेरा सवाल ये है कि हम अपना दूसरा लक्ष्य कैसे साधें। हमारे पास गुरुजी सारे रिसोर्सेज हैं, रिस्क लेने का एपेटाइट भी है, हमारे पास गलतियां करने का भी करेज है। आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी पार्ट पढ़ा दिया है गुरुजी। कमी है तो सिर्फ लक्ष्य साधने ही। गुरुजी कृपया इसका समाधान दीजिए। पहले तो मैं चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनि से पीयूष भाई का अभिनंदन करूँ। देखिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है पीयूष। अभी वो 8 दिन के लिए मेरे पास आया। एक बार आया था 10 दिन के लिए, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को छोड़ कर आया। अभी 8 दिन के लिए यहाँ आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो छोड़ा ही है, ये तय किया कि खाना भी अपने हाथ से बना के खाऊंगा, और अभी अपने हाथ से बना के खा रहा। अब मजे की बात यह है कि इसकी ससुराल इंदौर है, पर ससुराल में नहीं रुका। ये युवाओं को सीखना चाहिए। बोला महाराज ये एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूं। अभी जो तुमने बात की, मैं एक बात कहता हूं, मनुष्य के जीवन में सदैव एक रूपता नहीं होती। बहुत गंभीर बात की है तुमने, और इस ऐसी स्थिति से हर किसी को गुजरना पड़ सकता है। उस स्थिति से निपटने का जज्बा अपने अंदर होना चाहिए, मानदा भी होना चाहिए। हमेशा मैं एक वाक्य में कहूंगा, बंद द्वार को नहीं खुले द्वार को देखो। जब 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हम लोग की कमी ये है कि हम बंद दरवाजे पर ही अपना सिर पीटते रहते हैं, खुले द्वार की तरफ देखने की कोशिश ही नहीं करते। संभावनाएं अनंत हैं और हमें नई संभावनाओं को तलाशते रहना चाहिए। जहां भी जैसी भी मिले संभावना, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, गिरकर उठा जाता है। गिर गए इसका मतलब हम हमेशा को गिरे रहे, ऐसी बात नहीं है। गिरेंगे तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। नई संभावनाओं को तलाशिए और धीरे धीरे एक एक कदम चल के 1000 सीढ़ी चढ़िए। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। बोलना सबको आता है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नियत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है, परंतु जीवन के अंत में ईश्वर के सामने क्या बोलता है? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं कहूँगा कि आगामी 28 जुलाई को हमारे अनुज मुनि श्री विनम्र सागर जी के चातुर्मास के कलश की स्थापना का जो समारोह हो रहा है, उसमें आप सब अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ करके दें। चातुर्मास तो प्रारंभ हो गया, कलश आपको रखना है, जी। तो आप सबको पूर्ण उत्साह के साथ कलश स्थापित करना चाहिए। जी महाराज। दूसरी बात जो आपने कहा कि अंत में ईश्वर के सामने क्या बोलना है, मैं तो ये बोलता हूँ कि जो व्यक्ति बोलते समय ईश्वर का स्मरण रखे, तो अंत में उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी। ईश्वर उसके लिए बोलेगा और उसका जीवन धन्य होगा। नमोस्तु महाराज श्री, इसलिए नमोस्तु हम महाराज श्री, हर नमोस्तु। पल उसका ध्यान रखें। ओम आशीर्वाद। झूठ कहूं तो मन दुखता है और सच कहूं तो अपने लोग खफा होते हैं। तो जीवन में ऐसे कैसे परिवर्तन लाए जिससे कि हम संतुलित और सहज जीवन जी सके। ऐसा नमस्तु। झूठ मत बोलो जो मन दुखे, और ऐसा सच ना बोलो जिससे अपने टूटे। बीच का रास्ता अपना। सच बोलना अच्छा है, लेकिन सच बोलने के साथ प्रिय बोलना बहुत जरूरी है। ऐसा सच कभी मत बोलो जो अप्रिय लगे, और ऐसा झूठ भी कभी मत बोलो जो प्रिय लगे। हमें दोनों से बचकर बीच का रास्ता निकालना है। अगर ये कला हमने अपना ली तो कोई कठिनाई नहीं। ग्रहों की शांति के लिए जो रत्न धारण करते हैं, उससे क्या ग्रह शांत होते हैं? फिर से
ग्रहों की शांति के लिए जो हम रत्न धारण करते हैं उससे ग्रह शांत होते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम कि रत्न धारण करने से ग्रह शांत होते या नहीं, पर रत्नत्रय धारण करने से परिग्रह शांत जरूर हो जाता।